हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो यहाँ पे था सुबह का टाइम। आज थोड़ा रूटीन में चेंज किया था क्योंकि करना था घर को वापस चेंज। घर को हमने वापस बदल दिया है, चेंज कर दिया है घर को। जो सोफ़े और इधर लाए थे ना, वो वापस उसी रूम में लेके आ गए। ये सब करने के लिए भी ना इनको मनाना पड़ता है। 1 करोड़ बार कहती होंगी तब जाके मेरी बात सुनते और करते हैं। तो आज इन्होंने बात सुन ली थी, तो इन्होंने सोफ़ा यहाँ ले आए थे। और तो उससे ना वो कमरा बहुत ज़्यादा फंसा फंसी हो गई थी, तो इस वजह से किया है। तो बड़ी मुश्किल से बात को मानते हैं, तो बस ये मान गए थे, तो वापस पूरा चेंज कर दिया था सेटिंग घर की, तो वैसा पुराने जैसा कर दिया था। तो फिर जब हम थोड़ा सा अदला बदली करते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मतलब कचरा नहीं हो जाता। वैसे तो घर पे नहीं रहता है, लेकिन जो ये इधर उधर हम सामान लेके आते हैं तो वो नीचे जो कुछ भी थोड़ा बहुत भी होगा तो वो हो जाता है। फिर मैंने एक्स्ट्रा भी कुछ निकाल दिया था। जैसे इलू ना कचरे करती रहती है, अपना पेपर कट किया, ये किया वो किया, तो उससे ना सारा निकाल के मैंने फेंका। कहीं कहीं जमा कर देती है अपना तो बस, तो फिर ये टेबल वेबल भी यहाँ लाए थे, तो सारे बेडशीट भी बदला था और ये सब कवर वगैरह भी बदले ना। तो वो कपड़े का काम भी आज हो गया था, कपड़े धोने भी ज़्यादा हो गए थे। तो बस यहाँ पे ये सारा काम किया और फिर कपड़े वगैरह मशीन में डाल दिए थे और बस झाड़ू वाड़ू लगाई, पोछा लगाया। तो आज का रूटीन कुछ इस तरीके से था। तो नॉर्मल सा रूटीन शेयर कर रही हूँ, रात तक का ही करूँगी क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि रात तक किया करो, तो इसलिए। लेकिन हाँ, सुबह 5 बजे वाला शूट नहीं किया था मैंने, तो देखिए वापस से वैसा कर दिया है। सेटिंग में तो ये अच्छा लगता है, लेकिन स्पेस वाइज वो भी ठीक रहता है। जब टेबल यहाँ होती है तो हाँ, वहाँ पे टेबल पे खाना वाना खा लो तो ये थोड़ी सहूलियत रहती है। लेकिन ना वो कमरा बहुत फंस गया था, ये छोटा वाला, इसलिए। तो इससे थोड़ा ये भी थोड़ा खुला खुला लगता है। तो यहाँ पे बस रात को मैंने कोई तैयारी नहीं की थी क्योंकि इलू ने बोला था पुलाव बनाना कल मम्मी। तो पुलाव की तो देखो क्या तैयारी करती मैं, तो इसलिए। तो यहाँ पे बस चीले बना लिए थे इस तरीके से, और बस वही तैयारी इतनी कर दी थी कि बेसन में मसाले और डाल के रख देते। तो हाँ, थोड़ा सा भी हम तैयारी करके रखें ना तो थोड़ा टाइम कम लगता है। तो टमाटर प्याज तो कट करके रख नहीं सकते। तो ये देखिए हमारा चीला जो है तैयार हो गया। आप भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए, वेजिटेबल चीला। और ये इसकी भी फरमाइश इलू की थी, चीले की भी, तो इसलिए मैंने बनाया था। और यहाँ पे बस बर्तन जो रात को किए थे वो भी लगाए नहीं थे, और दिन के भी जो थोड़े भी नाश्ते वगैरह के थे वो भी मैंने कर दिए थे, तो वो लगाए नहीं थे। तो जब सूखते हैं तभी मैं लगाती हूँ, वरना ना उस पर दाग पड़ जाते हैं स्टैंड पे। स्टैंड मैंने लोकल मार्केट से ही लिया था और 2-3 साल पहले लिया था, 1300 का था। बहुत लोग पूछते हैं ये स्टैंड कहाँ से लिया। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा ये बर्तन वाला स्टैंड ना, 1200-1300 से प्राइस स्टार्ट हो जाता है और साइज़ के अकॉर्डिंग प्राइस होता है। तो ये यहाँ पे मैं चावल जो है पुलाव बनाना था, तो चावल निकाल के धो के भिगो के रख दूंगी। और बाकी जो तैयारी होता है ना, सिंपल सा बनाना था टोमेटो पुलाव, प्याज और टमाटर को एक साथ ही डाल के, हरी मिर्ची को और चॉपर में छोटा छोटा कट कर दो तो सही रहता है। तो इसके बाद मुझे नहाने जाना था, तो इसलिए मैंने कहा चलो तैयारी हुई हुई रहती है ना, तो बस 10 मिनट में नहाओ, क्योंकि सुबह ही नहा लेती हूँ मैं, तो ये एक्स्ट्रा वाला दोबारा नहा लेती हूँ, तो उससे ना फिर फटाफट बन जाएगा। और पुलाव गर्म ही अच्छा लगता है, तो फिर गर्म ही जब इनको खाना था तो बना दिया था। और नाश्ता ही इनको अच्छा लगा था, हैवी हो गया था, तो बस फिर बाद में पुलाव ही इन्होंने कहा हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, ये दोपहर का टाइम था। इनको अभी बहुत सारा काम चल रहा है, तो मैं इनसे वही पूछ रही थी कि चाय वाय बना दूँ क्या। तो उन्होंने कहा चाय तो नहीं, कॉफ़ी बना दो। तो कॉफ़ी नॉर्मल वाली बना दी थी, जैसे एक नहीं होता है हम जैसे चाय बनाते हैं फटाफट, वैसी वाली एक कॉफ़ी भी तो बनती है ना फटाफट, तो वो वाली बना दी थी। तो यहाँ पे बस गैस पे मैंने दूध चढ़ाया, चीनी विनी भी डाल दी थी, और फिर बस दूध मन का उबलेगा तब तक में मैं अपना एक एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। आज के टाइम का एक्स्ट्रा काम ये है कि मिक्सी को मुझे साफ़ करना था। वही होता है ना कि हर चीज़ थोड़े थोड़े दिनों में गंदी सी लगने लग जाती है, तो वही मैंने मिक्सी को पूरा अच्छे से साफ़ किया। ज़्यादा दिनों तक तो मैं नहीं रखती, जल्दी जल्दी करती रहती हूँ किचन के डब्बे मिक्सी और ये साफ़। तो ये की, और इधर उधर इनके जम जाता है ना थोड़ा सा, तो वो टूथब्रश से कर देती हूँ। और फिर आज मुझे वो नमक डाल के भी चलाना था। कहते हैं ना कि नमक डाल के चला दो तो ब्लेड्स अच्छी रहती है, तो वही वाला काम आज एक्स्ट्रा में कर रही थी। तो ये पहले तो मिक्सी को पोंछा, फिर नमक डाल के चलाया। नमक डालने से जो ब्लेड्स में जो थोड़ा बहुत कचरा हो जाता होगा ना, हम धोते भी हैं, लेकिन वो होता है ना कि हमारा हाथ ना कट जाए, उस डर से हम उतना क्लीन नहीं कर पाते हैं। तो नमक डाल के चलाने से ना वो कचरा भी निकल जाता है। तो आज का ये काम मैंने ये कर लिया था, ये जार वगैरह भी कर लिए थे।
साफ़। और फिर ये जो मिक्सी को साफ़ करने के लिए मैंने लिक्विड बनाया था तो वो लिक्विड बच गया था, तो मैंने सोचा ये जो किचन के बड़े वाले डब्बे हैं वो भी पोंछ देते हैं। तो बस वही पोंछ रही थी। तो यहाँ पे मिक्सी वाला काम तो हो गया, तो बस डब्बों पे लग गई थी। तो दोपहर का ये जो एक्स्ट्रा काम मैंने आज ये निकाल लिया था, एक दिन मैंने अपने ऊपर दे दिया तो एक दिन ये कर लिया, इस तरीके से कर लेती हूँ। अभी मैं बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी कुछ रीज़न था नहीं करने का, वरना तो मैं करती ही करती। लेकिन अब देखो दिवाली भी आने वाली है, तो बस अभी थोड़े दिनों में स्टार्ट कर देंगे डीप क्लीनिंग। तो अब कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी वो अलग बात है, लेकिन डीप क्लीनिंग करना तो बनता है दिवाली पे, है ना, सबसे बड़ा त्यौहार है हमारा, इसलिए। तो बस ये बड़े वाले डब्बे साफ़ किए थे मैंने, और तो मैंने सोचा कि बड़े वाले तो कर दिए तो छोटे वालों से क्या दुश्मनी, तो छोटे वाले डब्बे भी फिर मैंने कर दिए थे। मैं जब काम निकालती हूँ तो ये लगता है ये वाला भी कर दूँ वो वाला भी कर दूँ, तो बस ये कर दिया था। लेकिन हाँ ये है कि इसमें रेस्ट भी मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, लेकिन अब वो बेड पे लेटने का सीन तो मैं शूट करती नहीं, तो मुझे देख कर ये मत करने लग जाओ ना कि ढेर सारा काम ही काम करने लग जाओ, मैं रेस्ट भी करती हूँ, है ना। तो क्योंकि बहुत से लोग जो हैं फैमिली मेम्बर्स हमारे मुझे फॉलो करते हैं, तो ऐसा मत करना कि दिन भर काम ही काम करते रहो, रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है, मैं रेस्ट भी करती हूँ। और बस यहाँ पे शाम हो गई थी, थोड़ी 4:30 पौने 5 हुई थी, तो ये इलू दोपहर को सो गई थी, तो वो दोपहर को भरी गर्मी में भी बेडशीट लेके सोती है, तो वो यहाँ पे रख के चली गई टॉवल और पता नहीं क्या क्या, तो मैंने उसको वापस जगह पे रख रही हूँ, थोड़ा सेट करती हूँ। ये इलू ना इस टाइम पे ज़बरदस्ती अपने पापा को लेके जाती है थोड़ी देर के लिए बाहर, नहीं तो इसके पापा को बहुत काम रहता है। तो जब ये लोग बाहर जाते हैं ना तो बस वापस सेटिंग करती हूँ, कोई चीज़ कहीं कोई चीज़ कहीं, कोई मोबाइल का चार्जर कहीं हो रहा है, मोबाइल कहीं हो रहा है, लैपटॉप कहीं हो रहा है, लैपटॉप तब भी चार्ज हो रहा था इसलिए मैंने हटाया नहीं तो ईयरफोन कहीं हो रहा है, तो वो सब सेट करना पड़ता है। तो बस पहले तो ये लोग नहीं होते थे, ऑफिस वगैरह रहते थे, तो भैया बहुत थोड़ा साफ़ सुथरा रहता था, आजकल नहीं रहता है घर उतना साफ़ सुथरा। तो शाम की क्लीनिंग भी मैंने कर ली थी, और बहुत ज़्यादा कचरा आता है तो 2-3 बार क्या 4-5 बार क्लीनिंग करनी पड़ती। तो इलू और ये इसके पापा खेल रहे थे बैडमिंटन। अभी 1-2 दिन से ये बच्चे भी आने लगे हैं जो किराए पे रहते हैं ना यहाँ पे, तो वो तो दूर दूर से बात कर लेते हैं, और वरना ये लोग बच्चे भी डर रहे हैं एक दूसरे के पास आने से। ये वाला सीन हो गया यार, दुनिया में क्या क्या हो गया है। तो मैं बाहर आई थी तो मैंने कहा चलो कपड़े समेट लेते हैं, तो वो माइंड फ्रेश हो जाता है, थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं, तो थोड़ा इधर देख लिया थोड़ा उधर देख लिया, तो 1-2 जन को देख लेना तो हाँ लगता है कि ठीक है। ज़्यादा बाहर मैं अभी निकल नहीं रही हूँ क्योंकि मैं वापस से उलट के बीमार पड़ जाऊँगी, इसलिए। तो यहाँ पे बस कपड़े वपड़े जितना देर में समेटते हैं ना उतनी देर बाहर रहती हूँ, बाकी मैं खाना बनाने वापस चली जाती हूँ। वही रूटीन है मेरा, सबको ही पता है, और हर लेडी का यही रूटीन है। और देखते हैं, और कई रिक्वेस्ट आई हुई हैं उन पे मुझे वर्क करना है, लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे ही मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने ज़्यादा मेहनत की ना तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी मुझे। अभी मैं बीमारी से उठी हूँ, 25 दिन मैंने जो तकलीफ़ सही है वो मैं दोबारा नहीं सहना चाहती। तो ये देखो यहाँ पे सोयाबीन जो है ये लोग खाते नहीं हैं, तो इनको चकमा देना था मुझे, तो मैंने यहाँ पे सोया बड़ी के पराठे बना रही हूँ। तो ये देखिए उसको भिगो दिया था मैंने, मतलब गर्म पानी में, जितनी देर वो नरम होएगी उतनी देर में मैंने पत्ता गोभी, शिमला मिर्च और प्याज को छोटा छोटा कट कर लिया। और यकीन मानना ये पराठे इतने टेस्टी बने कि पूछो मत। तो ये लोग ऐसे नहीं खाते ना, तो ये मैंने सोचा चलो ये सारी चीज़ें साथ में मिला देंगे ना तो टेस्ट अलग हो जाएगा थोड़ा। तो ये सोया बड़ी है, इसको भी चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी छोटा छोटा। पत्ता गोभी मैंने कर ली, शिमला मिर्च और प्याज कर लिया था चॉप, तो ऐसे ही सोया बड़ी को भी चॉपर में डाल के चॉप कर ले रही हूँ। सोया बड़ी में हमें सब्ज़ी कई लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम लोगों को ना थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार नॉन वेज है इस टाइप का हमें लगता है, लेकिन ये होती बहुत हेल्दी है, तो हेल्दी चीज़ तो लेनी चाहिए। तो इसलिए इस तरीके से मैं इन दोनों को छुपा के दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने तेल डाला है, उसमें राई डाल दी है और फिर प्याज डाल दी है। प्याज को थोड़ा सा पका लेंगे और अदरक भी साथ में कद्दूकस की हुई डाल दी है, और फिर मैं डाल दूँगी इसमें शिमला मिर्ची और इसको भी थोड़ी देर पका लेंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद डाल देंगे पत्ता गोभी और फिर मसाले। तो बहुत अच्छा बना था। इस तरीके से आप मंचूरियन भी बना सकते हैं, आप मोमोज़ भी बना सकते हैं। बहुत हेल्दी वाले मोमोज़ बनेंगे, बहुत हेल्दी वाले मंचूरियन बन जाएंगे, और टेस्ट पता ही नहीं चलता कि सोया बड़ी, जिसको सोया बड़ी पसंद नहीं है वो इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से जब पत्ता गोभी पक गई थी तो मैंने ये चॉपर में चॉप की हुई सोया चंक्स को डाल दिया था। तो इसमें डाल देने से पक जाती है और टेस्ट भी ऐसा नहीं लगता कि सोया चंक्स का टेस्ट है, नहीं, क्योंकि पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज सब था ना, तो बहुत अच्छा। और इसको ओनली ऐसे ही नाश्ते में भी खा सकते हैं। जब ये मिक्सचर बन जाएगा ना
तब देखना आप उसको आप नाश्ते में भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक। नमक आजकल मैं सेंधा नमक ही यूज़ ले रही हूँ। और फिर मैंने डाल दी है लाल मिर्ची। लाल मिर्ची डाल देने के बाद हल्दी डाल दे रही हूँ और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर बस वही अमचूर, सब्ज़ी मसाला, गरम मसाला जो भी आप डालना चाहें, लहसुन डालना चाहते तो वो भी डाल सकते हैं। पहले तो ये अमचूर पाउडर डाल दिया, ये मैंने गरम मसाला डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना टेस्टी और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी। तो इलू वालों को मैंने एक एक चम्मच ऐसे टेस्ट कराया तो ये तो इलू तो दीवानी हो गई इसकी। जो सोया चंक्स बच्ची खाती नहीं है वो इतना अच्छे से उसने खाया ये। तो उसने कहा मम्मी मुझे तो ये कोरा भी खाने को दे दो। तो मैंने उसको एक प्लेट कटोरी में दिया और बाकी का मिक्सचर पराठे के लिए। इनको भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये भी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो पहले मैंने कर ली भगवान की आरती वारती, तो बस दिया विया करूँगी और बस फिर बाद में बस पराठे बना लेंगे और जल्दी बना लेते हैं। मैंने बताया ना आपको 8 बजे से पहले 8 बजे तक अपना डिनर कर लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे वही भगवान की पूजा चल रही है। वही रूटीन है जो कि आप लोगों को पता ही है, लेकिन जो जैसे जैसे होता रहता है वो मैं शूट कर लेती हूँ क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि स्किप मत क्या करो व्लॉग, चाहे छोटा सा ही व्लॉग डालो लेकिन डेली डालो। तो इसलिए कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे ये करके नीचे जाऊँगी और पराठे वराठे बना लूँगी। भगवान के सामने याचक के जैसे ही रहना चाहिए, इसलिए मैं ऐसे हाथ फैला के ही रखती हूँ, मतलब ऐसे करके। इसलिए अभी क्योंकि कई लोग नोट कर लेते हैं, छोटी छोटी बात भी देखते हैं कि आपने हाथ ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, इसलिए तो भगवान के सामने ऐसे रहना चाहिए। मुझे कभी पता चला था कुछ सालों पहले, तो मैं तब से ऐसे ही रहती हूँ, हाथ जोड़ के फिर ऐसे। तो ये पहली रोटी हो गई गाय की। और गाय की रोटी के बाद बस पराठे बना लूँगी। और जो पराठे बने ना इतने टेस्टी, हम जो राजा पार्क में छोले कुलचे मिक्स वेज वाले खाया करते थे वैसे लगे। इलू को तो इतने पसंद आए। इलू तो पराठों के साथ कुछ लेती नहीं, सब्जी वगैरह दही कुछ भी नहीं लेती, अचार वचार, सिर्फ उसको पराठे चाहिए, बटर लगा दो और बस। और मैं उसको ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती क्योंकि ढेर सारी इसमें हेल्दी चीज़ें हैं। देखो सोया चंक्स है, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है, प्याज है, तो वेजिटेबल की वेजिटेबल हो जाती है। स्टफ्ड पराठे में ये रहता है। तो ये गाय की रोटी हो गई, ये मैंने पराठा डाल दिया और बस पराठा जब बन जाएगा तो इल्लू को फटाफट गरम गरम मैंने दे दिया था, घी में सेका और बटर उस पर लगाया, ऊपर से बटर मार के पराठा। इतना मस्त यार, पूछो मत, इतना टेस्टी के इल्लू ने इतने चाव से खाया है और बहुत मज़े से खाया है। ये देखो बस अब बटर मैंने लगा दिया, फिर इल्लू को गरम गरम देती रही और हमारे भी बनाती रही। तो इल्लू को इतने पसंद आए सबको कि मुझे ना एक्स्ट्रा आटा लगाना पड़ा इसके लिए। पता है, जो हमें पता होता है कि हमें इतनी रोटियां बनानी है तो हम उतना ही आटा, और फिक्स हो जाता है हमारे हाथों से उतना ही आटा लगता है। लेकिन आज आटा भी कम पड़ गया तो मुझे 2 पराठे का आटा गूंथना पड़ा। इतना टेस्टी बने थे पराठे। तो जो लोग नहीं खाते हैं ना बच्चे ऐसे चीज़ें, तो हेल्दी चीज़ों को इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो फिर हम इनकी थाली मैंने लगा दी थी, दही और चटनी और पराठा। इनको भी बटर बहुत पसंद है, मैं बटर नहीं खाती, आप लोगों को पता है। खाना वाना खाने के बाद बस वही दही वही जमा दिया था। और बाकी के जो आपको पता ही एक्स्ट्रा काम मैं करती हूँ रात के, वही वाले रहते हैं। और जितना हो पाएगा उतना शूट करी हूँ। आज फ़ोन पे पता नहीं स्पेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी मैंने व्लॉग बना दिया। बार बार स्पेस प्रॉब्लम हो रही थी। तो दही जमाने के बाद बस बर्तन वगैरह करके रख दिए थे। 7:30 वाला एक सीरियल देखते हैं, वो भी मैं आजकल नहीं देख पाती हूँ। फिर बस मैं 10 बजे वाला वो देखती हूँ, अनुपमा, वो मुझे पसंद है। तो यहाँ पर बर्तन वर्तन करके रखे और जब तक सीरियल और देखा ना तब तक सूख जाते हैं। तो बस ये लेट नाइट है, वो सीरियल देख के आई थी मैं। और यहाँ पे मैंने आटा छान के रख दिया नेक्स्ट डे के लिए। और गट्टे मुझे बनाने थे, सुबह का मेरी प्लानिंग थी कि गट्टे बनाएंगे। फिर मुझे याद आया आटा लगाते वक्त कि नाश्ते में चलो कल पराठे ही कर देंगे, क्योंकि अभी काफ़ी दिनों से पराठे नहीं बनाए थे। तो दूध और पराठा इन लोगों को नाश्ते में दे दूँगी। तो एक्स्ट्रा आटा मैंने ले लिया था और ये बेसन भी मैंने पूरा छान दिया था। उसके बाद वापस डब्बे में डाला और फिर गट्टे बनाने की तैयारी जो है मैंने कर ली थी। तो ये देखो चिट मैंने इल्लू से बनवाई थी कि मैं आटा जिसमें छाना ना उसके ऊपर मैंने रख दी कि नाश्ते में पराठे बनाने, ताकि मुझे याद रहे। तो इसलिए और बस छान के रख दिया एक साइड, तो मुझे याद रहे ताकि। तो बस यहाँ पे पानी चढ़ा रही हूँ गट्टे का।
पानी उबलेगा उतने में गट्टे का आटा गुथ जाएगा। गट्टे की रेसिपी मैं आप लोगों को बहुत बार दे चुकी है ना, इसलिए दे नहीं रही हूँ गट्टे की रेसिपी। तो बस वही मसाले वगैरह डाल के जैसे गट्टे बनाते हैं, नरम नरम से गट्टे जो है थोड़े से इन लोगों लायक बना के मैंने रख दिए थे। तो गट्टे के आटा लगा, तब फिर उसको मैंने उबाल के रख दिया, उबाल भी दिया था। तो क्योंकि सुबह सुबह मैं बनाती हूँ ना खाना, तो सुबह सुबह गट्टा बनाओ तो फिर थोड़ा टाइम लग सकता था। तो मैंने गट्टे लेट नाइट 11 बजे बना के और एयर टाइट कंटेनर में रखे और फ्रिज में रख दिया था। और फिर बस सुबह सुबह झट से छोंको एक मसालों का घोल बनाया और दही वाले सिंपल से मुझे बनाए थे। ये देखो दही भी उतने में जम गया था, बहुत जल्दी जम गया था दही। तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी फ्रिज में रख देते। तो बस फिर किचन साफ़ की और स्किन केयर किया अपना और फिर सो गए थे। तो देखिए आज की रूटीन में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।